हेलो। यस मैम। आज का क्लास शुरू करते हैं। कल मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताना शुरू किया था तो कुछ रिएक्शन उसके बताए थे। उसके अलावा यस। नॉमेनक्लेचर बताया था, एमीन्स का नाम किस तरह से लिखा जाता है, वो सारी चीज़ें पिछले क्लास में थी। तो आज जो है तुम्हारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में और जितने मेथड बाकी हैं उन सब पे आज का क्लास होगा। यस। हाँ, जब तक ओपन कर रहे हैं तब तक और लोग भी कनेक्ट हो जाएं तो ठीक है। कल मैम आरएस भी था क्या? हाँ, कल आरएस था क्लास में। वीडियो में दिख रहा था। नेट स्लो रहता है, यहाँ भी बहुत तेज नहीं रहता, तो सारी चीज़ें बहुत धीरे धीरे खुलती हैं। हाँ। आज तुम्हारी तरफ बारिश वगैरह हो रही है क्या? मैम आज तो धूप है। मौसम ठीक है? हाँ, धूप तो है यहाँ भी, मगर बादल बादल सा हो रहा है। हाँ, कल बारिश हुई थी थोड़ी। कल तो वही थी। ओपन नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है मैम। देखो, ट्राई कर रहे हैं। सर्वर प्रॉब्लम लग रही है। नेट अभी सुबह के क्लास से बहुत तेज चल रहा था नेट, लेकिन इस वक्त स्लो हो गया। धीरे 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 जैसे सब जगह खुलता जाता है ना, वैसे वैसे नेट पे लोड बढ़ता जाता है। मैम 11th का भी क्लास लेती हैं? हाँ, 11 का मॉर्निंग में होता है 8 AM से 8:40। अच्छा। इसमें देखो इस वक्त नेट बहुत स्लो है। मैम कॉलेज आप लोग जाती हैं? हाँ, कॉलेज हम लोग जाते हैं। अच्छा। हमारा कॉलेज तो कोविड सेंटर बन गया है। हाँ, कोविड सेंटर बन गया है, इसकी वजह से तो हम लोग उधर जाते हैं, दूसरी जगह। कम्युनिटी। कभी इधर आए कॉलेज की नहीं किसी दिन? हाँ मैम आए थे, रिजल्ट लेने गए थे एक बार। देखो फिर से ओपन करते हैं, पता नहीं क्या बात है, कनेक्ट नहीं हो रहा है। शायद अब होगा। हाँ, अब जाके खुलना शुरू हुआ है। ओके। 2-3 मिनट तो ऐसे ही ले जाता है। यस, पार्टिसिपेंट्स भी वेटिंग में हैं। बाबूलाल। यस। ओके। आज ये पहली बार क्लास में आया है क्या जो है? कौन मैम? बाबूलाल नाम से कनेक्ट हुआ है स्टूडेंट। ओके। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। आज तो जो बता रहे थे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन शुरू किया था, तो
एमीन्स Yes. का पहले 2-3 प्रोसेस ऐसे थे जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों एमीन साथ साथ बनती हैं। रिएक्शन जैसे जैसे स्टेप में आगे बढ़ता है, और उसके बाद सिर्फ एक प्रोसेस बताया, 3 रिएक्शन ऐसे थे जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स एक साथ बनते हैं एक ही रिएक्शन में। और उसके बाद 4th रिएक्शन बताया था रिडक्शन का, जिसमें कि सिर्फ प्राइमरी एमीन्स का प्रिपरेशन होता है। तो अब उसी में ये प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन है। इन रिएक्शन में प्राइमरी एमीन ही मेन प्रोडक्ट होता है। तो इसको हम बाय रिडक्शन, 5th मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ एमाइड्स विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ ये एसिटामाइड, इसका रिडक्शन करते हैं विद एल्युमिनियम, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर और वाटर। तो ये हमें मिलता है एथिल एमीन CH3CH2NH2। दिस इज प्राइमरी एमीन। Yes. यस, स्क्रीन शेयरिंग ये देखें कि रिकॉर्डिंग शुरू हुई कि नहीं। यस, ओके। रिकॉर्डिंग नहीं होगा तो भी तो वो भी तो ज़रूरी है कि कुछ नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लो, है ना। Yes. अब उसके बाद ये है एरोमेटिक एमीन किस तरह से बनती है। ये है बेंजामाइड, बेंजीन रिंग के साथ CONH2 लगा हुआ है, NH3, Yes. हाँ NH2 है, प्लस 4H, यानी बेंजामाइड is reduced in presence of lithium aluminum hydride in present and ether, and it gives benzyl amide, that is C6H5CH2NH2, या इसको इस तरह से स्ट्रक्चर के साथ दिखाया है। द 6th मेथड हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, यहाँ तो थोड़ा सा वो हो गया था, इधर लिखा हुआ है। तो ये विद नेम भी ये रिएक्शन आता है, ब्रोमोमाइड रिएक्शन है, यानी ब्रोमीन से रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट चैप्टर में KOH। लिखा है। यस, तो यहाँ ये है मेथेनामाइड CH3, एथेनामाइड CH3CONH2 प्लस ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH। हीट करते हैं इसको तो मेथिलेमीन प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड, मेन प्रोडक्ट क्या है मेथिलेमीन, बाकी ये पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट एंड वाटर। What? एंड दिस इज द प्रोपेनामाइड C2H5CO, 3 कार्बन हो गए हैं यहाँ पे। तो प्रोपेनामाइड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ potassium hydroxide and heat then we get ethyl amine and same product जैसे फर्स्ट रिएक्शन में मिला था उसी तरह से। अब एरोमेटिक एमीन किस तरह से बनेगा, बेंजामाइड CONH2 है बेंजीन रिंग के साथ, reacts with bromine in presence of KOH, it forms, this is, what is this compound, this is aniline and potassium bromide, potassium carbonate and water. The other method by reduction of oxime, by reduction of oxime. In this process the reaction can be start from the aldehyde or ketones। तो aldehyde से start करते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH से रिएक्शन होता है इसका, तो बनता है एल्डोजाइम RCH11NOH। अब ये एल्डोजाइम रिएक्ट करता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, वी गेट प्राइमरी एमीन। इसी तरह एसीटोन, एसीटोन है ये। यस, ऑक्साइड्स क्या होता है? ऑक्साइम प्रोडक्ट है, ये तुम्हारा फार्मूला यहाँ दिया हुआ है इसका। एल्डोक्साइम एल्डिहाइड का रिएक्शन जब हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं तब ये जो कंपाउंड बनता है वो एल्डोक्साइम कहलाता है, यानी इसमें C डबल बॉन्ड NOH ग्रुप होता है। अब कीटोन से रिएक्शन हो रहा है तो ये कीटोक्साइम बनेगा,
उसी तरह का है, यहाँ C के साथ 2 R लगा हुआ है और NOH, ये कहलाता है कीटोक्साइन। इसका रिडक्शन होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ईथर की प्रेजेंस में, तो 1 डिग्री एमीन बनता है। CH के साथ NH2 लगाइए एंड 1 डिग्री एमीन प्लस H2। अब इसका एग्जाम्पल, वो जनरल रिएक्शन था जो अभी दिखाया। अब उसके बाद इसका एग्जाम्पल है, थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसको हम नीचे करके दिखा देंगे, ऊपर का नहीं दिखेगा। ठीक, अब स्क्रीन पे बड़ा आया थोड़ा, इतना Yes, ठीक ma'am. है ना। नाउ हाँ, एग्जाम्पल्स आर, ये क्या है, एसिटल डॉट ऑक्साइन। तो उसी तरह से एल्डिहाइड से रिएक्शन करा करके ये कंपाउंड एसिटल डॉक्साइन मिलता है, जिसका रिडक्शन कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ या सोडियम और एथिल अल्कोहल के साथ, तो हमें क्या मिलता है, एथिल एमीन प्लस वाटर। इसी तरह व्हेन कीटोन acetone oxime obtained from acetone reduced with lithium aluminum hydride in presence of ether or sodium and C2H5OH, we get propane 2-amine or isopropane amine, that is 1 degree amines. The other method is isonitrile. by reduction of isonitrile. Isonitrile means CN ट्रिपल बॉन्ड C, NCCN जब होता है तो ये नाइट्राइल या साइनाइड होता है, और जब ये NC हो जाता है तब ये आइसोनाइट्राइल कहलाता है। तो ये है मेथिल आइसोनाइट्राइल या मेथिल आइसोसाइनाइड। रिएक्ट्स विद, रिडक्शन होता है इसका इन प्रेजेंस ऑफ निकिल एंड हाइड्रोजन और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के साथ, तब ये बनाता है डाई मेथिल एमीन। ये डाई मेथिल एमीन यानी क्या, कौन सी एमीन है ये, सेकेंडरी एमीन बन रही है यहाँ पे। इसी तरह एथिल आइसोसाइनाइड रिएक्ट्स विद सोडियम एंड एथिल अल्कोहल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इट फॉर्म्स एन मेथिल एथेनामाइन। NH के साथ मेथिल लगा हुआ है और इधर क्या है, एथेना, एथेन ग्रुप है, तो ये हो जाएगा एथेनामाइड। तो नाम है इसका एन मेथिल एथेनामाइड। नाउ स्पिट रिएक्शन, स्पिट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड इज N3H, पहले भी रिएक्शन में देखा है इसको। नाउ this is propanoic acid. Propanoic acid reacts with hydrozoic acid. In presence of concentrate H2SO4, we get ethyl amine plus carbon dioxide and nitrogen liberated. Like this, benzoic acid reacts with hydrozoic acid. In presence of concentrate H2SO4, we get aniline and carbon dioxide and nitrogen liberated. उसके बाद है रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये रिएक्शन का नेम है रिडक्टिव एमिनेशन, मींस अमोनिया से एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन। तो ये एल्डिहाइड एसेटल्डिहाइड है, CH3 CA डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, यानी एथेनल प्लस अमोनिया रिएक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ, ये भी रिडक्शन रिएक्शन है, निकिल and heated at 420 Kelvin at and 300 atmospheric pressure. We get acetamide, CH3CH double bond net acetamide है। When reacts with hydrogen in presence of nickel, we get ethyl amine। तो ये सारे प्राइमरी एमीन, मोस्टली रिएक्शंस में प्राइमरी एमीन बन रहा है। उसके बाद ये है क्या है, कीटोन, एसीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 reacts with ammonia in presence of nickel and heated,
वी गेट डाई मेथिल एमीन। CNH के साथ क्या है, CH3 तो ये क्या है, डाई मेथिल एमीन। व्हेन रिएक्ट्स विद H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकिल वी गेट प्रोपेन 2 एमीन। तो डाई मेथिल केटिमाइन से बनता, हाँ डाई मेथिल केटिमाइन है ये, उससे बनता है प्रोपेन 2 एमीन, क्योंकि 3 कार्बन यहाँ पे आ रहे हैं तो, और NH2 ग्रुप जुड़ा है तो नाम क्या होगा, प्रोपेन 2 एमीन। यूज प्राइमरी अमाइंस इन प्लेस ऑफ NH3। तो मिनट, क्या हुआ ये, रुक जा थोड़ा हट गया है। जरा सा इधर उधर क्लिक हो जाता है तो सब गड़बड़ हो जाता है। यस हो गया। हाँ 2 मिनट हो रहा है, फिर से उसको खोलना पड़ रहा है, साइन इन पे चला गया। हमको लगा शायद कोई पार्टिसिपेंट आया वही देखने लगे। मैम कॉलेज कब खुलेगा? कॉलेज कब खुलेगा, आज लगता है एक क्लास हमारा गड़बड़ करेगा कुछ। कभी कभी ऐसे होता है, सुबह नेट इतना अच्छा चल रहा था और इस वक्त बिल्कुल ही बैठ गया। मैम 11th के बच्चे ज्वाइन करते हैं? हाँ 11 के बच्चे ज्वाइन करते हैं, तुम्हारे यहाँ ज़्यादा गड़बड़ है, ज्वाइन करते हैं सब। वो गलती से जुड़ गया था क्या यहाँ, अब आया। यस मैम। तो रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइल हो गया था, स्मिथ रिएक्शन हो गया था, रिडक्टिव एमिनेशन चल रहा था। हाँ यस मैम। तो एसीटोन, एसीटोन का रिएक्शन बता रहे थे। एसीटोन रिएक्ट्स विद अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ निकल, it gets dimethyl ketimine. It also reducted in presence of nickel to give propane to amines. ये कंपाउंड क्या है, पहचान रहा है इसको, दिस इज ए एल्डिहाइड CH3CHO प्लस। अब यहाँ पे इसका रिएक्शन हो रहा है मेथिल एमीन से, यहाँ अमोनिया से रिएक्शन था, यहाँ मेथिल एमीन से, तो ये -H2O अलग करके बनाता है N मेथिल एसिटामाइड CH3CHNCH3 एसिटामाइन है। It reduced in presence of nickel to give ethyl methyl amine, that is 2 degree
एमीन्स ये CH3 CH2 है ये, और ये NHCH3 दिस इज 2 डिग्री एमीन। अब ये क्या है, एसीटोन CH3CH3CO reacts with aniline C6H5, it forms isopropyl dianiline CH3CH3C2H5, आइसोप्रोपिल डाइएनिलीन बनाता है, जिसका की रिडक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो बनता है एन आइसोप्रोपिल एनिलीन, दैट इज CH3CH3, तो इस CH3 के साथ 2 CH3 लगे हैं, और NC6H5। Now some other method for preparation of aniline यानी एरोमेटिक एमीन्स। तो एजोबेंजीन से प्रिपरेशन होता है, एजोबेंजीन C6H5 N डबल बॉन्ड N C6H5, ये एजोनियम साल्ट का कंपाउंड है। इसका रिडक्शन होता है SN और HCl की प्रेजेंस में, तो बनता है 2C6H5 यानी डाईफेनिल, 2 बेंजीन रिंग जुड़ी होंगी, तो उसको क्या बोलते हैं, डाईफेनिल एमीन। 2C6H5 NH नहीं, डाईफेनिल नहीं है, एनिलीन बन रहा है यहाँ पे। NH2 पे हमने ध्यान नहीं दिया। 2C6H5 NH2 दैट इज एनिलीन। अब ये क्या है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट C6H5SO3 Na, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड का डेरिवेटिव है, कंपाउंड है, साल्ट है उसका, बल्कि जो कि सोडामाइड NH2 से रिएक्शन होता है इसका, इसके साथ गर्म किया जाता है, तेज हीट करते हैं, इसको कहते हैं फ्यूज करना, C6H5NH2 बनता है प्लस सोडियम सल्फाइड। यहाँ नाइट्रोसोबेंजीन C6H5N डबल बॉन्ड हो, रिडक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ आयरन HCl या टिन HCl, तो बनता मिलता है हमें एनिलीन प्लस H2O। तो ये सारे क्या है, प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन क्या है, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन होती है ये। अब है हाइड्राजो बेंजीन C6H5N NHC6H5, रिडक्शन होता है इसका जिंक एंड HCl की प्रेजेंस में, तो बनता है 2C6H5NH2। तो ये सम रिएक्शन थे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन। अब ये है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ई से लिखते हैं मगर इसको थैलिक एसिड का कंपाउंड है ये, थैलामाइड का सिंथेसिस कहलाता है, रिएक्शन का नाम है। दिस इज 3 स्टेप रिएक्शन। थैलामाइड लेते हैं इसमें, थैलामाइड का ये है 2CO ग्रुप लगा होता है, साथ में NH, इसको बोलते हैं थेना, इसका नाम है थैलामाइड। एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH मीन्स KOH को एल्कोहल में डिसॉल्व कर लेते हैं, उसके साथ ये रिएक्शन करता है, तो बनता है पोटेशियम थैलामाइड। यहाँ N के साथ H हटा के K आ गया, तो ये पोटेशियम थैलामाइड। अब ये एथिल हैलाइड से इसका रिएक्शन कराते हैं, तो मिलता है N-एथिल थैलामाइड। यहाँ पे K हटा के C2H5 यहाँ पे हो जाता है ये वाला पोर्शन, तो इसका नाम है N-एथिल थैलामाइड। ये सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में इस कंपाउंड की एसिड हाइड्रोलिसिस कराई जाती है, तब हमें मिलती है एनिलीन एथिलेमीन, और यह है थैलिक एसिड। 2 COH ग्रुप जब जुड़ा होगा तो ये क्या कहलाता है, थैलिक एसिड। नाउ कॉमर्शियल प्रोसेस, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किस तरह से होता है, इसका रिएक्शन सिंपल है, लेकिन इससे प्रोडक्शन जो होता है वो लार्ज स्केल का होता है। इन कॉमर्शियल स्केल एथिलेमीन इज ऑब्टेन्ड बाय heating a mixture of ethylene and ammonia at 723 Kelvin under 20 atmospheric pressure in presence of cobalt catalyst। सारी स्पेशल कंडीशन है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, NH3 के साथ 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफ़ी कम कर दिया जाता है,
अब यहाँ रिएक्शन किससे हो रहा है? एल्कीन से, यानी एथिलीन लिया है, अमोनिया से रिएक्शन हो रहा है, कोबाल्ट कैटलिस्ट है, 723 केल्विन गर्म किया गया, प्रेशर है 28 मार्च फेरिक यानी mm। तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है? एथिल एमीन। एथिल एमीन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है बहुत से चीज़ों के प्रोडक्शन में और बहुत से यूज हैं इसके, जो आगे देखना। अब ये है तुम्हारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया। प्राइमरी एमीन मेनली तुमको पढ़ना है और शुरू के 4-5 रिएक्शन पिछले उसमें देखना, उसमें जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन्स के बारे में थे, और इसमें भी कई जगह सेकेंडरी एमीन भी प्रिपेयर हुई है। तो अब क्या है टॉपिक? सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एमीन्स। अगर तीनों तरह की एमीन मिली हुई हैं तो हम किस तरह से उसको सेपरेट करेंगे? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। So primary, secondary and tertiary amines can be separated from one another by the following method। कुछ मेथड यहाँ पे हैं, बारी बारी से देखते हैं। पहला है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। The boiling points of primary, secondary and tertiary amines are quite different. The boiling points of ethylamine is 290 degree, 290 Kelvin, and secondary amine is 320 9 केल्विन, एंड टर्शरी एमीन है ये ट्राई एथिल एमीन, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका है 370 केल्विन, एंड दस दीज कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ध्यान है फर्स्ट ईयर में था कि उसको बॉयल करते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क में, और टेम्परेचर जिसका सबसे कम होगा वो पहले बॉयल होके अलग हो जाएगा, कि प्राइमरी एमीन, उसके बाद सेकेंडरी एमीन, और उसके बाद टर्शरी एमीन। तो जैसे अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हैं तो हम टेम्परेचर तीनों एमीन के मिक्सचर को फ्लास्क में ले करके 290 तक टेम्परेचर पे रोक देंगे। उतने पे जितनी प्राइमरी एमीन बॉयल होके अलग हो जाएगी, फिर जब इसको हम अलग कर लेंगे तब टेम्परेचर हम बढ़ाना शुरू करेंगे, इस पे रोक देंगे। तो इस पे जब तक इसका ये हमको जो वेपर्स है जब तक इसकी मिलती रहेगी तब तक टेम्परेचर रोके रहेंगे। जब वेपर्स आना बंद हो गई इसका मतलब सेकेंडरी एमीन निकल गई, अलग फ्लास्क में ले लिया उसको, उसके बाद टेम्परेचर हम 370 तक बढ़ा देंगे तो तीसरी एमीन हमको मिल जाएगी। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन याद है ना मेथड? Yes. इस मेथड इज यूज सेटिस्फैक्ट्री इन इंडस्ट्री में भी इस मेथड का यूज होता है। उसके बाद है हिंसबर्ग मेथड। This is an excellent method for separating mixture of 1 degree, 2 degree, 3 degree amines. It involves the treatment of the mixture with benzene sulfonyl chloride, that is Hinsberg reagent कहलाता है ये, benzene sulfonyl chloride। The solution is then made alkaline with aqueous alkali to form sodium or potassium salt ऑफ मोनोएल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। इस तरह से रिएक्शन इसका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और इसके साथ मिक्स हो जाएगा जब 1 डिग्री एमीन है उस तो एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड मिलेगा। इसका रिएक्शन KOH से कराने पे हमें सॉल्यूबल ये मिलेगा, तुम्हारे C6H5SO2N के कंपाउंड मिलेगा। The secondary amines forms N-dialkyl benzene sulfonamide which does not form any salt with KOH and remains as insoluble in alkali solution। इसका रिएक्शन ये दिया है कि ये KOH के साथ सेकेंडरी एमीन का कंपाउंड जब बनेगा इस रिएक्शन में तो ये KOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, और पहले रिएक्शन में ये कंपाउंड बन जाएगा, इसको हम अलग कर लेंगे, बाद में इससे हम ऑब्टेन कर लेंगे एमीन को, प्राइमरी एमीन। इसी तरह टर्शियरी एमीन में क्या होगा? टर्शियरी एमीन भी KOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगी, टर्शियरी एमीन डज नॉट रिएक्ट। This reaction mixture obtained after treatment with benzene sulfonyl chloride in presence of alkali is distilled when tertiary amine distilled over. The remaining mixture is filtered and the filtrate is acidified and hydrolyzed with dilute HCl to give the sulfonamide of 1 degree amide, while the solid residue left on the filter paper
is the sulfonamide of 2 degree amine. The two sulfonamide thus separated are hydrolyzed separately to regenerate the corresponding 1 degree and 2 degree amine. अब इसको जो हमें मिला एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड मिला था, उसको हम एच मतलब वाटर एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड और 1 डिग्री एमीन अलग हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा कंपाउंड मिला था सेकेंडरी एमीन का, उसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड और 2 डिग्री एमीन हमें मिल जाएगी। तो सबसे आसान मेथड कौन सा है? जो पहला वाला है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। Recently, benzene sulfonyl chloride is replaced by para-toluene sulfonyl chloride. Since the substituted sulfonamide thus formed are stable solids, it can be easily purified by crystallization. And third method is Hoffman's method. The mixture of 3 amines is treated with diethyl oxalate. The primary amine forms a solid oxamide. A secondary amine gives a liquid oxamic ester, while tertiary amine does not react. तो तीनों के मिक्सचर को हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? डाईएथिल ऑक्सलेट, ये है C2H5 लगा है 2 COOH के साथ, ये इस तरह यहाँ कनेक्टेड है, इसका मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है, नाम है डाईएथिल ऑक्सलेट, रिएक्ट्स विथ प्राइमरी एमीन। जब मिक्सचर में डालेंगे तो प्राइमरी एमीन इसके साथ रिएक्ट करके बनाएगी डाई एल्किल ऑक्सामाइड, और सेकेंडरी एमीन इसके साथ रिएक्शन करके बनाएगी डाई एल्किल ऑक्सामाइड एस्टर बनाएगी। द प्राइमरी एमीन इज रिकवर्ड व्हेन when solid oxamide is heated with caustic potash solution and collected as distillate on distilling the reaction mixture, है ना। इसको हीट करेंगे तो हमें पोटेशियम ऑक्सलेट मिलेगा और साथ में प्राइमरी एमीन मिलेगी। The liquid mixture of oxamic ester plus tertiary amine is subjected to fractional distillation when tertiary amine distills over. The remaining liquid is distilled with KOH to recover secondary amines. तो मेरे ख्याल से फर्स्ट और थर्ड मेथड ज़्यादा अच्छे हैं, है ना, याद करने के लिए। यहाँ डाई एल्किल एमीन एस्टर HOK के साथ हीट करने पे बनाता है सेकेंडरी एमीन और साथ में पोटेशियम ऑक्सलेट और एथिल अल्कोहल अलग हो जाता है। तो ये 2-3 मेथड थे सेपरेशन करने के, कि अगर मिक्सचर हमको थमा दी जाए लैब में, मान लो थमा दी जाए कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन अलग करो, तो कौन सा मेथड सबसे अच्छा है? फर्स्ट ये वाला भी ना, हॉफमैन मेथड भी अच्छा है, क्योंकि उसमें ज़्यादा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी है, लेकिन उसमें ऑपरेटर्स बड़े बड़े यूज़ करने पड़ेंगे और इसमें उतना नहीं करना पड़ेगा। तो फर्स्ट और थर्ड मेथड ज़्यादा अच्छे हैं बीच वाले से। तो चलो ठीक है, आज का क्लास ओवर हुआ, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था। तो अब बाकी का जो है, अब आगे मेरे ख्याल से अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमीन्स, इस पे अगला क्लास होगा। तो आज का क्लास ख़त्म करते हैं। ओके चलो, तुम्हारे सारे क्लास खत्म हो गए? हाँ मैम, आपका लास्ट रहता है। हाँ हमारा लास्ट रहता है, और फर्स्ट ईयर में फर्स्ट रहता है, इसमें लास्ट रहता है। चलो ठीक है।